अंदर हम लोग फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की न्यू बुक के चैप्टर नंबर 10 को स्टार्ट करेंगे इस लेक्चर से। चैप्टर नंबर 10 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल्स। तो भाई चैप्टर नंबर 10 जो है उसका नाम ये है। इस एक्सरसाइज स्पेशली इस लेक्चर के अंदर हम लोग एक्सरसाइज 10.1 ये रही आपकी 10.1 कहाँ है, ये रही 10.1 के अंदर जो बेसिक फार्मूला और बेसिक आइडियाज है उसको डिस्कस करेंगे और थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा चैप्टर नंबर 10 का और इंपॉर्टेंस बताऊंगा कि पेपर में ये कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। और एक छोटी सी ट्रिक भी बताऊंगा कि कैसे आप इसको आसानी से समझ सकते हैं और जल्दी कवर कर सकते हैं। ठीक है जी बेटा, तो बात सुनिएगा बेटा। चैप्टर नंबर 10 का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ऑफ सम एंड डिफरेंसेस ऑफ द एंगल। तो बेटा सबसे पहले चैप्टर का मतलब समझ लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। भाई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का मतलब ये आइडेंटिटीज क्या होती है कि एक चीज पर हर वक्त बिल्कुल राइट रहेगी, एक टर्म जो है वो हमेशा सही रहेगी। जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, ये एक आइडेंटिटी है। लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या थी? बट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आप लोगों ने पढ़ी होंगी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो वो एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी थी। ठीक है ना, यानी कि उसके अंदर थीटा के अंदर कोई भी एंगल डाल दो वो हमेशा उस चीज को सेटिस्फाई करेगी। ये एक बात की थी, वो एक आइडेंटिटी है। ठीक है ना, तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ये हो गई। उसके अलावा दो और थी, 1 प्लस टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू सेक आइडेंटिटीज ऑफ सम एंड डिफरेंसेस ऑफ द एंगल। तो ऐसी आइडेंटिटी जो सम और डिफरेंट ऑफ द एंगल्स लग रहे हो, जैसे कि आप जरा देखिएगा यहाँ पे आपको फार्मूलाज दिए गए हैं। तो जरा देखिए कोस अल्फा माइनस बीटा कोस अल्फा प्लस बीटा, तो ये इसके इक्वल होंगे। तो ये बेसिकली जो आइडेंटिटी एक तरीके से ये फार्मूला है, ये आपको बाद में डिटेल और इनकी ट्रिक बताई जाएगी कैसे याद करने हैं। तो मेन जो इस फार्मूले में कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ऑफ सम एंड डिफरेंसेस ऑफ द एंगल, तो वो जो मतलब है उसका कहने का कि ऐसी आइडेंटिटी जिसमें एंगल सम और क्या हो रहे हो, ऐड हो रहे हो या सब्ट्रैक्ट हो रहे हो या सम हो रहे हो या डिफरेंस हो रहे हो। ये डिफरेंस हो रहा है ना, माइनस हो रहा है। तो ये कुछ आइडेंटिटीज हैं, कोस से रिलेटेड, ये साइन से रिलेटेड, ये टेंजेंट से रिलेटेड, और आगे चलेंगे तो और भी आएंगी। तो चैप्टर नंबर 10 के अंदर कोई भी इतनी मुश्किल की चीज नहीं है। बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो हैं, बेसिक जो आइडेंटिटीज होंगी वो पहले आपको बताई जाएंगी और उसके बाद एक्सरसाइज करवाई जाएंगी। तो मेन जो चीज है, कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है। सिर्फ एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपको उनको सिंप्लीफाई करना है और उनको जो यूज करना है वो इन आइडेंटिटीज को यूज करना है। इनको हम बेसिक फार्मूलाज भी कह सकते हैं। तो बेटा चैप्टर नंबर 10 के अंदर कोई भी मुश्किल चीज नहीं है। आपको हर एक्सरसाइज स्टार्ट करवाने से पहले कुछ फार्मूलाज बताए जाएंगे जिसको हम आइडेंटिटीज भी कह सकते हैं। ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी कह सकते हैं। तो वो आइडेंटिटीज या वो फार्मूलाज आपको जरूर याद करने हैं। वो फार्मूलाज आपको याद हो गए तो मेरी गारंटी के सिर्फ आपने एक बार क्वेश्चन देखना और खुद देखते साथ ही आपको समझ आ जाएगा। तो मेन सिर्फ इस चैप्टर नंबर पूरे चैप्टर नंबर 10 में अगर आपने फॉर्मूले याद कर लिया उस एक्सरसाइज के, क्वेश्चन का सॉल्यूशन इतना आसान है। तो ये मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं कि चैप्टर नंबर 10 अगर आपको समझना है, और अच्छा पेपर पॉइंट से भी बता दूं कि ये इतना इंपॉर्टेंट है या नहीं कि भाई यहां से आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलना है। तो सिर्फ आपने फॉर्मूलाज याद कर लिए तो आपके काम हो गया। तो भाई यहां से एक क्वेश्चन आपके पास शॉर्ट्स में जरूर आ रहा था और एमसीक्यू 1-2 आ जाएगा। तो पेपर में चैप्टर नंबर 10 जो होता है वो 5 से 7 नंबर आ रहे होते हैं और इतना ही आसान सा क्वेश्चन होता है। तो बात बताने की ये है कि चैप्टर नंबर 10 को अगर आपने करना है तो हर एक्सरसाइज से पहले कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज आपके साथ डिस्कस की जाएंगे, उनको जरूर याद करना है। क्योंकि जब वो फार्मूलाज याद हो जाएंगे तो ड्यूरिंग द क्वेश्चन जब उनका यूज होगा तो वही सारा काम है। सिर्फ उस फार्मूलाज को पुट करना है और मल्टीप्लिकेशन एडिशन जो भी सिंप्लीफिकेशन बेसिक होगी उनको करके आपने आंसर दे देना है। तो मेन आपको चैप्टर नंबर 10 को सोल्यूशन करने के लिए मेन आपको मैंने ये ट्रिक बता दी कि हर एक्सरसाइज से पहले कुछ बेसिक फार्मूलाज डिस्कस किए जाएंगे। जैसे कि इस एक्सरसाइज के इस लेक्चर के अंदर भी मैं कुछ चीजें डिस्कस करूंगा, फार्मूला डिस्कस करूंगा, उनको जरूर आपने याद करना है ताकि एक्सरसाइज 10.1 नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करें तो वो आपको इंतहाई आसान लगे और समझने में आसानी हो। ठीक है ना बेटा, ये एक बात करनी थी। अच्छा जी, तो भाई चैप्टर नंबर 10 समझ आ गया इंपॉर्टेंट क्या, और इसकी मैंने ट्रिक बता दी और पेपर पॉइंट से भी बता दी कि कितना इंपॉर्टेंट है। अभी इस लेक्चर के अंदर मैं सबसे पहले कुछ बेसिक बातें करूंगा जो आपको पहले पता होनी चाहिए थी, लेकिन अगर नहीं भी पता होंगी तो अभी पता चल जाएंगी, क्योंकि ये छोटी बिल्कुल छोटी छोटी सी चीजें होंगी जो आपको आगे के बड़े क्वेश्चंस के अंदर काम आनी होंगी। और फिर कुछ फार्मूला डिस्कस करके इस लेक्चर को क्लोज करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे। ठीक है जी स्टूडेंट, तो चलते हैं कुछ बेसिक डिस्कशन की तरफ।
तो स्टूडेंट सबसे पहले जो चैप्टर नंबर 10 के अंदर बेसिक डिस्कशन करूंगा वो करूंगा रिकॉल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब ये थोड़ा आपने यकीनन ये चीज आपने पहले पढ़ी हुई होगी, तो यकीनन किसी बच्चे को याद हो या ना याद हो तो एक बार रिवाइज करा रहा हूँ, जल्दी से रिवाइज हो जाएगा और इनका हमें आगे जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना, तो काम आएगी। तो इसीलिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो इसलिए अभी बता रहा हूँ। स्टूडेंट क्या है जरा देखें, एक मैंने राइट ट्राइंगल ले लिया है, ठीक है जी, ये क्या है, एक राइट ट्राइंगल है। अगर मैं सबसे पहले इसको नाम दे देता हूं, इसको मैं ये दे देता हूं ए, ठीक है, इसको नाम दे देता हूं बी और इसको मैं नाम दे देता हूं सी, सही जी। फिर इसके बाद में यहां पे एक चीज करता हूं कि ए के सामने वाले को छोटा ए कह देता हूं, स्मॉल ए, सी के सामने वाले को छोटा सी कह देता हूं और बी के सामने वाली साइड को, ठीक है ना, ये साइड्स हैं, तो बी के सामने वाली साइड को मैं स्मॉल बी कह देता हूं। सही है ना स्टूडेंट, ये बात समझ आती है कि सिंपल एक राइट ट्राइंगल ही, इससे आपको एक चीज समझानी है वो आपको आसानी करेगी आगे के बड़े फॉर्मूलास को समझने में। वो क्या है जरा देखें, ये एक राइट ट्राइंगल है, मैंने यहाँ पे एक एंगल ले लिया थीटा। स्टूडेंट ये वाली बात आपको पता होगी कि एंगल के सामने वाली साइड को हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं, सही है ना भाई, ये बात पता होगी। फिर उसके बाद में ये आ गया 90 का एंगल, ये 90 का एंगल बन रहा है ना, तो 90 के सामने वाली साइड को हम क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस, ठीक है जी बेटा, क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। फिर उसके बाद में ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस और ये फिर आपके सामने क्या देती है, बेस, सही जी बेटा, ये आ गई आपकी बेस। तो भाई एक राइट ट्राइंगल है, इसके अंदर जो एंगल है वो परपेंडिकुलर होता है हमेशा, और 90 के सामने वाली साइड जो होती है उसको हाइपोटेनियस कहते हैं, और जो बच गया वो फिर बेस बन गई, ठीक है जी। ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है आप देखेंगे, ये जो चीज है आपको आगे भी बहुत काम आने वाली है, आगे के चैप्टर्स में भी, तो इनको जरा देख लिएगा, अक्सर बच्चों को नहीं पता होता। अच्छा जी, ये वाली बात हो गई कंप्लीट जी, बिल्कुल हो गई। अब इसके बाद क्या चीज समझने वाली है, अब इसके बाद आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ये पता होंगे क्या कि साइन थीटा, ठीक है जी। फिर इसके अलावा आपने एक और देखा होगा कोस थीटा, ठीक है जी, और उसके बाद आपने देखा होगा टेंजेंट थीटा, है ना बेटा जी, बिल्कुल देखा होगा। तो इसके ये कुछ फार्मूलाज होते हैं, क्या फार्मूलाज होते हैं जरा वो देखिएगा, यानी कि साइन बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, समझ रहे हैं ना, ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है जी, बेसिक चीजें। साइन इक्वल होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, ठीक है जी। फिर इसके बाद में कोस किसके बराबर होता है, कोस बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है जी, ये है बेस, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। इसकी मैं डेप्थ में बिल्कुल नहीं जा रहा, सिर्फ आपको ये फॉर्मूले पता होने चाहिए, और मुझे पता है कि आपने कोई ना कोई ट्रिक लगा के ब्राउन कर ले हेयर, इस तरह की डिफरेंट चीजें होती हैं जो आपको पता है उस तरीके से आपको याद है। आप बस आपको ये पता होना चाहिए कि साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कोस बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और टेंजेंट जो होता है वो बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस के, से जी बेटा। तो ये तीन फंक्शन जो है ट्रिग्नोमेट्रिक वो आपको पता होंगे, ये इसके इक्वल हो गए, सही है जी बेटा, ये एक बात हो गई। अब इसके बाद इनके इनवर्स, ठीक है ना, इनके जो क्या बोलते हैं इनवर्स जिसको बोलते हैं, तो वो क्या होते हैं जरा देखिए। साइन का इनवर्स क्या होता है, साइन का इनवर्स होता है कोसेक, ठीक है जी बेटा। फिर इसके अलावा कोस का क्या इनवर्स होता है, सेक, ठीक है जी। फिर इसके अलावा टेंजेंट का क्या इनवर्स होता है, कोट, ठीक है जी बेटा। तो ये भी आपको पता होने चाहिए क्योंकि ड्यूरिंग द चैप्टर आपको ये भी काम आएंगी। तो ये इनके इनवर्स हैं, तो इसका मतलब कोसेक इसका इक्वल हो जाएगा हाइपोटेनियस, ठीक है जी बेटा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। क्यों, क्योंकि साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है, तो इसीलिए इनका उल्टा करते तो ये फार्मूला बन गया कि हाइपोटेनियस ऊपर आ गया, परपेंडिकुलर नीचे आ गया। अब कोस जो होता है वो होता है सेक का इनवर्स, तो इसका क्या फार्मूला बनेगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, सही है जी। फिर इसके बाद आ जाए यहाँ पे, अब कोट इनवर्स होता है, टेंजेंट इनवर्स होता है कोट का, तो ये जो फार्मूला उलट जाएगा, ठीक है जी। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है जी बेटा, ये शॉर्ट फॉर्म यूज की है मैंने। तो मेन ये जो 6 आइडेंटिटीज थी या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो थी हमारे पास, मेन फार्मूलाज थे, वो आपको ये बेसिक बिल्कुल चीजें थी जो आपको अक्सर एमसीक्यूज में और आगे बिल्कुल बेसिक आइडियाज क्वेश्चन को समझने में आसानी करेंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पे आपके साथ ये चीज डिस्कस कर ली है, ठीक है जी बेटा, ये वाली बात हो गई। अब इसके बाद एक और चीज है जो मैं आपके साथ डिस्कस करनी है, वो क्या करनी है जरा देखिएगा कि भाई कोसेक, अगर मिसाल के तौर पे आपको कहीं कोसेक लिखा हुआ नजर आ जाए, ठीक है जी, कोसेक थीटा, ये इक्वल होता है 1 अपॉन साइन के, से जी, ये एक चीज है जो आपको पता होनी चाहिए। क्यों,
क्योंकि एक दूसरे के उल्टे होते हैं, साइन का इनवर्स कोसेक होता है, तो इसीलिए कोसेक का इनवर्स हो जाएगा, सेक की जगह 1 अपॉन कोस लिख दें, बात एक ही। लेकिन अक्सर जगह पे क्या होगा, क्वेश्चन के अंदर ये होता है कि आपको कोसेक दे दिया जाता है, सेक दे दिया जाता है, कोट दे दिया जाता है, तो इनको आपने सिंप्लीफाई करने के लिए इनको इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ताकि कुछ फार्मूला जो होते हैं इससे रिलेटेड होते हैं। तो हम क्या करते हैं, कोसेक को इन्वर्स करते हैं, मतलब इनको एक्सप्लेन करते हैं सिंपल फॉर्म में, ताकि इनका सिंपली इजीली इनकी जो सिंप्लीफिकेशन है वो इजीली कर सकें। तो जिस तरीके से कोसेक किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन साइन के, इसी तरीके से एक और फार्मूला है सेक। ठीक है जी बेटा, अब सेक इक्वल होता है 1 अपॉन कोस के, से जी बेटा, तो ये भी चीज याद कर लिएगा। फिर इसके बाद में लास्ट आपके पास रहता है कोट थीटा, कोट इक्वल होता है 1 अपॉन टेंजेंट के, से जी बेटा। ये चीज अक्सर ड्यूरिंग दी क्वेश्चन आपको ना, क्वेश्चन के अंदर जो सिंप्लीफिकेशन के लिए दी जाएंगे उसके अंदर आपको सेक, कोसेक, सेक और कोट दिया जाएगा, तो उनको हम सिंप्लीफाई करने के लिए इसको इसके इक्वल डालेंगे ताकि हमारी सिंप्लीफिकेशन आसान हो जाए। ठीक है ना, तो ये कुछ समझ लेंगे फार्मूलाज हैं जो ड्यूरिंग दी क्वेश्चन हमें काम आएंगे, तो ये आपको जरूर पता होने चाहिए, ये आपको पहले पता होंगे। अभी इसलिए रिवाइज करा रहा हूं क्योंकि अक्सर बच्चों को शायद ना पता हो, तो उनके लिए मुश्किल ना हो ड्यूरिंग दी क्वेश्चन, तो फिर मसला पैदा होगा, तो इसलिए मैं उनको यहाँ पे बता रहा हूं। तो ये भी हो गया। अच्छा जी बेटा, ये वाली बात हो गई। अच्छा जी, तो और क्या चीज आपको बतानी थी मैंने, हाँ एक और चीज भी थी, वो एक ये चीज थी कि टेंजेंट थीटा इक्वल होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा के। ठीक है ना, ये बिल्कुल बेसिक फार्मूलाज है और आपको पता होंगे। ठीक है जी, और फिर कोट थीटा किसके बराबर होगा, कोट थीटा आपको पता है इसका उलट होता है, तो कोस ऊपर चले जाएगा और साइन नीचे आ जाएगा। सही जी बेटा, तो ये समझ लें कि ये बेसिक फार्मूला से जो आपको पहले पता होंगे, एक बार रिवाइज करवा दिए आप देखिएगा, तब पूरे चैप्टर के अंदर ये कहीं ना कहीं यूज हो रहे होंगे, तो इसलिए यहां पे आपको मैंने बता दिया है। ठीक है जी बेटा, तो ये एक फार्मूला थे जो आपको पता है, मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद क्या करना आगे, ये समझ लें कि बेसिक डिस्कशन कर ली है। अब हम लोगों को कुछ फार्मूलाज हैं वो डिस्कस करने जो आपको काम आएंगे एक्सरसाइज 10.1 के अंदर, तो उसकी तरफ चलते हैं। तो बेटा अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज फॉर एक्सरसाइज 10.1, जो बेसिकली किसको डिफाइन करते हुए किए गए हैं, फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक को। तो भाई मेन जो चीज है, जो फार्मूला डिस्कस करेंगे वो फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को डिफाइन कर रहे थे कि ये फंडामेंटल्स है, इनको आपको पता होने चाहिए। तो वो कुछ फार्मूलाज है, इनको डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद समझिए वो जो फार्मूलाज होंगे वो फार्मूलाज आपको याद करने की छोटी सी अपनी तरफ से मैं ट्रिक बताऊंगा कि इस तरीके से करो। ठीक है ना, इनकी प्रैक्टिस करके करो, वो जरूर याद होने चाहिए। क्यों? क्योंकि वो आपको पूरे चैप्टर के अंदर काम आने वाले हैं, तो इन फार्मूलाज को जरूर याद कर लेना। जब तक फार्मूलाज नहीं याद होंगे समझ लो कि एक्सरसाइज आपको कख नहीं समझ आने वाली, क्योंकि डायरेक्ट वो फार्मूलाज उनके सिंप्लीफिकेशन के अंदर यूज होने वाले हैं। जब भी इतना जोर दे रहा हूं कि काइंडली पहले फार्मूलाज के ऊपर फोकस करेंगे, फिर हम एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। ठीक है ना, वरना एक्सरसाइज समझने में मुश्किल आपको होगी। तो सबसे पहले जो वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं, और आपने सिर्फ एक फार्मूला याद करना है, दूसरा ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो आसान है, कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है, देखिएगा। तो भाई सबसे पहले जो फार्मूला आपके साथ डिस्कस किया जा रहा है वो जरा देखिएगा, कोस अल्फा। ठीक है जी, कोस अल्फा प्लस बीटा। ठीक है जी, फिर कोस अल्फा माइनस बीटा। तो ये दो फार्मूलाज हैं, सबसे पहले इनको हम पढ़ते हैं। ठीक है जी बेटा, तो भाई कोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है कोस अल्फा मल्टीप्लाई बाय कोस बीटा। ठीक है जी, और उसके बाद यहां पे आ जाता है साइन अल्फा एंड साइन बीटा। समझ रहे क्या, कितना आसान है, साइन अल्फा साइन बीटा मल्टीप्लाई और साइन अल्फा साइन बीटा, बीच में एक साइन आएगा, वो मैं आपको बताता हूं कब आएगा, लेकिन सबसे पहले ये याद कर लें। फिर इसी तरीके से यहां पे क्या होगा, कोस अल्फा माइनस बीटा। तो भाई इसका फॉर्मूला भी आसान है, कोस अल्फा कोस बीटा। ठीक है जी, और यहां पे क्या आएगा, साइन अल्फा एंड साइन बीटा। ये फॉर्मूलाज कैसे यूज होंगे अभी बताता हूं, लेकिन मेन इन फॉर्मूलाज को समझें। क्या कि कोस अल्फा प्लस बीटा की आपको फॉर्म मिलेगी, तो आपने इसको इधर इसको एक्सपेंड कर देना इस फॉर्म में। तो ये किसके इक्वल होंगे जरा आप देखिएगा स्टूडेंट, अगर आपको कोस अल्फा प्लस बीटा यानी कि बीच में प्लस आ जाए तो इक्वल कर देंगे कोस अल्फा मल्टीप्लाई बाय कोस बीटा एंड साइन अल्फा साइन बीटा, लेकिन बीच में क्या आएगा, साइन आएगा। यहां पे अगर प्लस है तो यहां पे आपने माइनस कर देना है। सही है जी, ये एक फार्मूला बन गया। और यहां पे जरा देखिए कोस अल्फा माइनस बीटा, अगर यहां पे माइनस है तो यहां पे आपने प्लस कर देना है। तो दोनों फार्मूलाज आपके हो गए।
आपने एक फार्मूला याद करना है कि क्या कोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है कोस अल्फा कोस बीटा और साइन अल्फा साइन बीटा के, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, बीच में अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, इसी तरीके से अगर यहाँ पे अगर माइनस है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। तो ये एक फार्मूलाज है, यानी कि एक ही फार्मूला जो आप एक बार याद कर लेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ड्यूरिंग द एक्सरसाइज बहुत काम आने वाला है कि भाई कोस अल्फा प्लस बीटा होगा तो कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, समझ रहे हैं इस चीज को। और यहाँ पे अगर माइनस है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, पूरी वही चीज रहेगी। तो ये एक दो फार्मूलाज है जो ड्यूरिंग द एक्सरसाइज हमें काम आने वाले हैं, ठीक है जी बेटा। अच्छा जी, तो ये एक फार्मूला हो गया। अब आ जाए दूसरा फार्मूला। दूसरा फार्मूला क्या है, साइन अल्फा, ठीक है जी, साइन अल्फा प्लस बीटा। अब साइन की बारी है, तो ये किसके इक्वल होता है, तो भाई साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है साइन अल्फा कोस बीटा, ठीक है जी बेटा। और उसके बाद में है कोस अल्फा एंड साइन बीटा, सही जी बेटा। ओके तो भाई जरा देखिएगा, ये फार्मूला है हमारे पास, साइन अल्फा प्लस बीटा आ जाए तो साइन अल्फा कोस बीटा कोस अल्फा साइन बीटा, और यहाँ पे क्या आएगा, साइन यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस आएगा, इधर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरीके से अगर इसका मैं माइनस वाला डिफाइन करूं तो माइनस वाला क्या होगा, अल्फा माइनस बीटा, तो ये इक्वल हो जाएगा साइन अल्फा कोस बीटा, और बीच में क्या आएगा माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस है इधर भी माइनस ही आ जाएगा, कोस अल्फा एंड साइन बीटा। तो अच्छा इधर फर्क था लेकिन इधर कोई फर्क नहीं है। अब अक्सर बच्चे घबराने शुरू हो गए होंगे कि सर ये तो फार्मूला मुश्किल लग रहे हैं, तो उनकी मैं इन द एंड बताऊंगा किस तरीके से आपने याद करने हैं। सबसे पहले हमने कोस अल्फा प्लस बीटा के और कोस अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला पढ़ लिया। अब हम आए हैं साइन अल्फा प्लस साइन बीटा के फार्मूले पे। तो भाई साइन अल्फा कोस बीटा कोस अल्फा साइन बीटा, इसको आपने याद कर लेना है, ठीक है जी बेटा। अब कैसे याद करना है इन दी एंड में आपको बताता हूँ कैसे याद करना है, सही जी बेटा। तो एक फार्मूला कोस का हो गया, एक फार्मूला साइन का हो गया, और इससे से मिलता जुलता उनके माइनस का भी आ गया। अब हम चलते हैं अगली चीज की तरफ। अगला क्या है हमारे पास, टेंजेंट, ठीक है जी बेटा। तो भाई टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा, अब ये किसके इक्वल होता है, तो भाई टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस, ठीक है जी बेटा, यहां पे माइनस आएगा, टेंजेंट अल्फा मल्टीप्लाई बाय टेंजेंट बीटा, सही जी बेटा। तो ये एक फार्मूला जो है हमें यूज करना होगा कि भाई हमें अक्सर क्वेश्चन में आप देखिएगा आपके पास ये फॉर्म बन रही होगी कि वहां पे कुछ एंगल्स होंगे वो प्लस हो रहे होंगे और माइनस हो रहे होंगे, कोस होगा तो इधर एक्सपेंड करेंगे, साइंस में होगा तो इधर एक्सपेंड करेंगे, और टेंजेंट में होगा तो इसको इससे एक्सपेंड करेंगे। तो अल्फा और बीटा की कोई ना कोई वैल्यूज होंगी, यानी कि 30 डिग्री होगा, यहाँ पे 60 डिग्री दिया गया होगा, तो वो टेंजेंट की वैल्यूज पुट की जाएंगी, मतलब कि वो एंगल की जगह उनकी वैल्यूज पुट की जाएंगी, और साइन 60 साइन 40 या कोई भी एंगल दिया जाए तो वो हम लोग पुट कर देंगे, सही जी बेटा। सिंपल, इतनी सी बात आपके साथ डिस्कस कर दी है। अच्छा जी, तो भाई अब जरा देखें, टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा कर दिया तो टेंजेंट माइनस में भी होगा, तो उसका क्या फार्मूला बनेगा जरा वो देख लें। तो भाई टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा इक्वल होता है टेंजेंट अल्फा माइनस टेंजेंट बीटा डिवाइडेड बाय 1, अगर ऊपर माइनस है तो इधर प्लस आ जाएगा, और टेंजेंट अल्फा इंटू टेंजेंट बीटा, ठीक है जी बेटा। तो ये फार्मूला आ गया। आप समझ रहे होंगे कि अगर इधर माइनस है तो फिर इधर माइनस है और इधर साइन नीचे वाले पे साइन चेंज हो जाएगा। तो भाई सिंपल सी बात है, ये 6 फार्मूला हैं जिसमें से आप एक याद करेंगे दूसरा ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, कोई इतना डिफरेंस नहीं है। और ये फार्मूला समझ लें कि पूरे एक्सरसाइज 10.1 की पावर है, ये याद होंगे तो आप 10.1 कर पाएंगे, वरना बहुत मुश्किल होगी। तो अब इनको याद करने की ट्रिक क्या है मैं वो बता रहा हूँ। स्टूडेंट मैंने कैसे याद किए थे भाई, इनकी याद करने की ट्रिक सिर्फ ये है कि आप एक फार्मूला याद कर लें, ठीक है। टोटल ये 6 फार्मूलाज हैं, तो इन 6 फार्मूलाज को आपने याद नहीं करना, सिर्फ 3 को करना है। और 3 को कैसे करना है वो ट्रिक बता रहा हूँ। तो उसको ट्रिक बताने के लिए यहाँ पे पेज ले लिया है। वो आपने क्या करना है कि भाई सबसे पहले आपने ना लिखना है कोस, मतलब कि सबसे पहले आपने लिखना है यहाँ पे कोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा के, ठीक है ना। अब ये लिख लिया। अब एक पेज पे तकरीबन ये पूरा पेज लिखो बगैर लाइन छोड़े, कोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कोस अल्फा माइनस बीटा, मतलब ये फार्मूला लिखो, इधर प्लस है तो इधर माइनस, लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, तकरीबन एक पेज भरो, खुद को रिवाइज करवाओ। ये फार्मूला में पता है कि क्योंकि अक्सर बच्चे मैट्रिक करके आए हैं, मैट्रिक के बाद ये फार्मूला मुश्किल लग रहे होंगे, लेकिन याद करेंगे बेटा इनको बगैर याद किए आपका काम नहीं चलने वाला। या आप कुछ भी कर लो, इन फार्मूलाज को जरूर याद करना होगा, ठीक है, अगर आपको मुश्किल लग रहे हैं
तो भाई इनको याद करने का सिर्फ यही तरीका है कि एक फार्मूला याद कर लो तो दूसरा ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो पहले वाले को याद करने के लिए आपने सिर्फ ये काम करना है कि एक पेज पे एक बार लिख लो कि कोस अल्फा प्लस बीटा, कितना आसान है, कोस अल्फा कोस बीटा फिर साइन अल्फा साइन बीटा, ये तो ऐसे ही याद हो जाएगा, कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है। इसको याद करने के लिए समझ लो कि एक बार पेज भरना पड़ेगा, अगर साइन अल्फा कोस बीटा कोस अल्फा साइन बीटा, मैंने भी ऐसे ही याद किया, जरा देख लें, हमें शक्ल तो नहीं आएगी, आप खुद जरा देख लें भाई। साइन का फार्मूला कहता है साइन अल्फा कोस बीटा कोस अल्फा साइन बीटा, इस तरीके से याद कर लें, साइन अल्फा कोस बीटा कोस अल्फा साइन बीटा। तो भाई इस तरीके से रिवाइज करेंगे ऑटोमेटिकली सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है। हम भी आपके लेवल के थे तो हमने भी प्रैक्टिस कर करके ही ये चीजें याद की हैं, तो याद के बगैर नहीं काम होने वाला और काम भी यही आने वाला है। तो इसलिए अक्सर बच्चे क्या करते हैं, याद ये नहीं करते, वो क्वेश्चन को रट्टा मार रहे होते हैं। एक बार इसको कर लें क्वेश्चन, तो एक बार आपने समझना, खुद ब खुद आपके दिमाग में क्लिक होगा, नेक्स्ट पार्ट ये बनेगा, नेक्स्ट पार्ट ये बनेगा। तो काइंडली फार्मूलास पे फोकस करें। अब आ जाए टेंजेंट पे। तो भाई टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा कितना आसान है, एक बार टेंजेंट अल्फा एक बार टेंजेंट बीटा, अपॉन में आ जाओ तो समझ लो कि 1 आ गया और माइनस कर दिया टेंजेंट अल्फा मल्टीप्लाई बाय टेंजेंट बीटा, ये एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ऊपर प्लस था तो प्लस, नीचे वाला साइन चेंज हो जाएगा, अगर इधर माइनस है तो इधर माइनस, इधर माइनस है तो इधर साइन चेंज कर दिया, सिंपल, ठीक है ना बेटा। तो ये कुछ फार्मूला से जो एक्सरसाइज 10.1 में आपके साथ बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं, आपके साथ डिस्कस कर दिए गए हैं, ठीक है जी बेटा।